एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। एक ऐसा परिव्राजक जो पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। कार्य करता है और आत्मा जब उसके साथ चिपक जाती, जैसे आपने कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है, तुमने कहा हाँ हाँ ठीक है, वो निंदा क्या कर रहा है, उसकी लड़की भाग गई। अच्छा मैंने भी देखा था, भाग गई। अरे तुम्हारा मन क्यों भागा, वो भागी तो भागी, तुम क्या भागे? तुमने कर्मों का बंधन कर लिया कि नहीं किया? कोई निंदा करता है, तुम साथ लग जाते हो तो कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसी आत्मा शरीर जब कार्य करता है आत्मा के साथ, तो आत्मा का भुगतान करना पड़ेगा। आत्मा दृष्टा भाव में रहता है, कर्म का बंधन होगा ही नहीं। ये दृष्टा भाव का मतलब ये है, कुछ ना को दुनिया कुछ भी कहती रहे, कोई भागे ना भागे, तुम्हारा मन ना भागे। आत्म प्रदेश पूरे शरीर में व्यापक हैं, शरीर में व्यापक हैं, पर थोड़ी देर के लिए यदि आपको कहा जाए तो आपके हृदय चक्र है, नाभि चक्र है, आज्ञा चक्र है, थोड़ी देर के लिए आपको लगे तो ध्यान कर सकते हो, जरूरी नहीं है, और लगातार नहीं करना हृदय चक्र पर। वैसे तो आत्म प्रदेश पूरे शरीर में, आत्म प्रदेश विद्यमान है, तभी तो हाथ हिलेंगे, आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, शरीर चलेगा, तो इसका आत्म प्रदेश पूरे शरीर में व्यापक है। पूरे शरीर में ध्यान करो, हम नहीं कहते। और यदि आपको लगे कि मेरा मन कंसंट्रेशन हो रहा है, किसी का मन आज्ञा चक्र में लग जाता है, तो 2 मिनट देखो, छोड़ दो। हम चक्रों की बात नहीं करते, किसी की बात नहीं करते। शरीर प्रमाण आत्म प्रदेश असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, उस आत्म प्रदेशों में रमन करो। जैसे जैसे आप रमन करोगे आपकी आत्मा का सदैव आपको अनुभव होता है, आत्म अनुभव बढ़ाओ। मैं भी गया था एक बार विदेश में, जब मैंने दीक्षा नहीं ली थी, एक मन में भाव आया चलो विदेश जाते हैं, बड़ा उसमें एक पागलपन था, विदेश पता नहीं कैसा है, अमेरिका कैसा है, तो जाके आए। मैंने यूनिवर्सिटी की तरफ से एक टूर निकला था, हम भी गए विदेशों में, देखा
परखा, पर कोई सार नजर नहीं आया। उसके बाद में कभी मन ही नहीं करता कि विदेशों में जाना चाहिए, घूमना चाहिए। देखने की दृष्टि से गए थे। और मैं अपनी बात बता दूं, मैं वहां गया, जितना मिनिमम कर रहा था एक स्टूडेंट होने के नाते, हमने अपने नियमों का पालन किया। किसी घर में रह करके मैं समय भी कभी कभी कर लेता था और उनको समझाता भी था। हम कहीं भी जाते थे, नियमों का उल्लंघन नहीं किया। और आप लोग जब देशों में जाकर के सारे नियमों का, घास पे चलते हैं लोग, खुलेआम चलते हैं, विदेश शादी करके घास में चलते हैं। तुम शिविर करने के बाद घास में चलो जूते पहन करके, इसका मतलब क्या? तुम्हें श्रद्धा ही नहीं है धर्म के प्रति। घास के पत्ते पत्ते में आत्मा है, फिर भी तुम घास पे चलते हो। तो पूछो अपने आप से, क्या तुम आत्मा की हत्या नहीं कर रहे? क्या शुद्ध भाव से प्रतिक्रमण दिन में 2-3 बार करने से आत्मा की लोचना, क्या कर्मों की रचना होती है? प्रेम राज्य नहीं। शुद्ध मन से जितनी बार प्रतिक्रमण कर सकते हो, 2-3 बार नहीं। जब जब आपको लगे दोष लग गया, आप घंटे घंटे के बाद ही प्रतिक्रमण कर सकते हो। जब लगे आप में कुछ क्रोध आ गया, मान आ गया, माया, लोभ, राग, द्वेष, 18 पाप स्थानों को, जो जो पाप स्थान सेव कर लिया, तो आप बैठ करके अंतर हृदय से अरिहंत परमात्मा की साक्षी से सारी बात कह दीजिए, आलोचना प्रतिक्रमण कर लीजिए। कभी भी कर सकते हो। कपड़ा मैला हो तो कभी भी धो सकते हो। क्या सुबह सुबह कपड़ा धोया सकता है, शाम को धोया जा सकता है? ये तो नियम बना दिया सुबह शाम प्रतिक्रमण का। जब कपड़ा मैला हो तो कपड़े धो डालो, प्रायश्चित कर डालो। अनंत शक्ति आत्मा में शक्ति है, एक समय में सिद्ध शिला में चली जाएगी। इतनी शक्ति आत्मा के भीतर है, पर प्रकट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारा मोहनीय कर्म भारी है। तीनों लोकों को एक साथ जानना और देखना, ये आत्मा का निज गुण है। क्यों दिखाई नहीं देता? भगवान ने कैसे देख लिया? 12.5 वर्ष के बाद सारे कर्म क्षय किए, मोहनीय कर्म क्षय दिया, केवल ज्ञानी बन गए। हम माना केवल ज्ञानी नहीं बन सकते, तो दृष्टा भाव में रह करके साधना को पोषण कर सकते। इस बात को अच्छी तरह समझो कि मैं क्यों कर रहा हूं स्वयं का रमन। स्वयं यानी आत्मा। जब तुम आत्मा में रमन करोगे तो आत्मा के गुण अपने आप बढ़ेंगे। जिस व्यक्ति को तुम चाहोगे, जिस व्यक्ति का ध्यान करोगे, वैसे हो जाओगे। एज यू थिंक सो यू बिकम। तुम आज तक किसका ध्यान किया? देखो, घर का, मेरा घर बड़ा हो जाए, मेरी गाड़ी बड़ी बन जाए, मेरे घर बेटा हो जाए, बेटे को नौकरी लग जाए, एक फैक्ट्री और लग जाए, सुखी हो जाएंगे। सुखी हो गए? सारी जिंदगी पर का ध्यान कर रहे हो और जाओगे तो दुखी होके जाओगे। अगले जन्म में फिर और घर मिलेगा, फिर बेटा यहीं रह जाएगा, सारी कमाई का मालिक बन जाएगा। राजा महाराजा ने यही किया और तुम यही कर रहे हो, तो क्या होगा? पर का चिंतन छोड़ो, स्वयं में रमन करो। स्वयं यानी आत्मा। जितना आत्मा के गुणों का चिंतन करोगे, आत्मा में रमन करोगे, कर्म अपने आप कर जाए। कर्म लगे क्यों? जब आत्मा विभाव में चली जाती है, जब आत्मा शरीर के साथ, मन के साथ लग जाती है, तो कर्म चिपकते हैं। अब शरीर और मन को आपने अलग कर दिया और आत्मा के गुण में स्थित हो गए, तो जो कर्म चिपके हैं वो अपने आप दूर होंगे। यदि आत्मा निकल जाए, श्वास टूट जाए, तो फिर देह को कितना भोजन खिलाओ, भोजन खाएगी। देह, आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, खून का दौरा चल सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब वो तत्व जो भीतर अंग अंग, कण कण, रोए रोए में है, विद्यमान है, वो महत्व है, वो आत्मा, वो महत्वपूर्ण है। अब इसको उल्टा कर देना है। आज तक जितना हमने महत्व दिया इस शरीर को, और शरीर के बजाय आत्मा को स्थान देना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा, केवल जानना और देखना। जहां जहां प्रतिक्रिया हुई उसको रोको। मन की आदत पड़ी हुई है, बुद्धि निर्णय लेती है, ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा, ये तेरा, ये रागी। सारा संसार उलझा हुआ है और हम भी उलझे प्रभु की वाणी मिलने से पहले। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखो। और ध्यान क्या करना है? स्वयं का स्वयं में रमन करना। स्वयं यानी आत्मा, आत्मा में आत्मा का रमन करना, आत्मा में आत्मा का चिंतन करना। बस यही है महत्वपूर्ण। इसमें मन नहीं मानता, विचार आएंगे, बुद्धि
बुद्धि को अच्छा नहीं लगता, शरीर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी पुरानी आदतें पड़ी हुई है उसी तरह रहने की, उसी तरह करने की, उसको हमें वही अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता। परंतु आप देखिए देह में पीड़ा होगी। अब कौशक शुरू किया गया है, आधे घंटे का कौशक जो आपको करवाया जाता है, इसको आगे बढ़ाओ। आधे घंटे से 35 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना। कौशक का अर्थ क्या है कि अपने देह को तपा करके अपने भीतर रहे हुए जो कर्म हमने बांधे हैं उसको आत्मा पर लगे, उसको तोड़ना है, कष्ट देना है। अब कौशक का अर्थ है जो जो कर्म सत्ता में पड़े हैं हम उनको उदीरना करके उनको बाहर निकाल रहे हैं, खुशी से निकाल रहे हैं। कौशक में पीड़ा होगी, निश्चित होगी, और जितना लंबा कौशक करोगे ज़्यादा पीड़ा होगी। और पीड़ा होगी तो पीड़ा किसको हो रही है? अभेद ज्ञान करो, शरीर को हो रही है, मुझको हो नहीं रही। जैसे लोच करवाते हैं हम, दर्द होता है, बाल उखड़ते हैं, तो पीड़ा किसको होती है? देह को होती है, मुझको नहीं होती। इससे बहुत रिलीफ मिलता है, इससे बहुत जागरूकता रहती है, इससे भेद ज्ञान पुष्ट होता है। इसलिए भेद ज्ञान को पुष्ट कीजिए, अधिक से अधिक समय उसमें रमन कीजिए। अब आप भोजन लोगे, भोजन कौन ले रहा है, नाश्ता कौन कर रहा है, कौन चल रहा है, आज तक हमने किसको महत्व दिया? प्रतिपल प्रतिक्षण जो जो श्वास आत्म रमन, आत्म चिंतन, आत्म निरीक्षण, आत्म परीक्षण में रही, वो तुम हो, वो आत्मा है, और वही श्वासें आपकी सार्थक है। बाकी सारी श्वासें बेकार चली जाती हैं। इस ध्यान में बैठते ही कहा गया कि निरीक्षण करो कि जो जो समय आपका मिथ्यात्व में चला गया, नींद में चला गया, आलस में चला गया, बेहोशी में चला गया, ये सब बेहोशी है। आत्मा के अतिरिक्त जो भी क्रिया हो रही है ये सब अविवेक है, बेहोशी है, मूर्छा है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है, माया है। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। जो पुराने साधक हैं, नए साधक हैं, और प्रतिपल प्रतिक्षण हमारा अधिक से अधिक समय, हर श्वास में हम आत्मरमण करें, आत्मचिंतन करें, और निमंत्रण दें। जो जो कर्म लगे हैं उसको हम निमंत्रण देना है। मैंने भी शिविर पहली बार किया है गुरुदेव, और हम सब तय किया था कि अपन सब काम तो कर रहे हैं पर अपन शिविर कब करेंगे। वास्तव में भगवान आप आदेश दीजिए कि हम सब लोग 4 दिन में शिविर में नाम लिखाएं और करें, क्योंकि आपकी प्रेरणा होगी, ये काम तो होते रहेंगे। मुझे इस शिविर में सबसे अच्छी बात ये लगी मौन की, और ये आलोचना जो हुई है जीवन में, ये जीवन की आलोचना समझूं मैं अपने आप को कि ये जीवन में आलोचना कर करके मैं अपना उद्धार कैसे कर सकता हूँ। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, तुम केवल केवल आत्मा हो। मैं आत्मा हूं, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा। मैं अकेला, निराकार, निर्विचार, निरंजन, आत्मा बुद्धि से परे, केवल आत्मा, केवल आत्मा। मैं आत्मा हूं, अनंत ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हूं। मेरा स्वभाव मात्र दृष्टा है, तीनों लोगों को जानने और देखने का। मेरा स्वभाव सिद्धों जैसी अवस्था मेरे भीतर है। अपने देह बुद्धि को
तोड़ते चले जाइए, आत्मा में रमन कीजिए, सारे संकल्प विकल्प को तोड़ दें। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल दें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकितम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमं शांति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तम। तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो।